अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इस वक्त हम लोगों ने अकामोडेशन का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकामोडेशन का प्रॉब्लम नंबर 22 जो है वो अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना। अब देखिए, इस अकामोडेशन में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि टोटल 8 स्टेप्स ऐसे हैं जो हर क्वेश्चन में कॉमन होंगे। 3 ए की तरफ से बिल का ड्रा एक्सेप्ट होना, डिस्काउंट होना और पैसों का ट्रांसफ़र होना। फिर 3 स्टेप बी की तरफ से आएंगे कि वो बिल ड्रा करेगा, डिस्काउंट करवाएगा और पैसे बी को ट्रांसफ़र करे ए को ट्रांसफ़र करेगा। फिर उसके बाद वो बताएगा कि दोनों में से कोई एक पार्टी है जो इंसॉल्वेंट हो गई है, तो उस इंसॉल्वेंसी को फिर हमने 2 स्टेप्स में रिकॉर्ड करना होता है। तो अब इस हवाले से क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। इस वक्त कह रहा है फिदा ने एक बिल एक्सेप्ट किया है जो कि उस पर अकील ने ड्रॉ किया है। ठीक है ना। इसका मतलब है इस वक्त अकील ड्रॉर है। तो अकील ने फिदा पे 12,000 का बिल ड्रॉ किया है। उसने इसको 3 मंथ्स के लिए, उसने इसको जाके बैंक से 10% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट करवा लिया है। ठीक। फिर कह रहा है डिस्काउंट करवा के जो पैसे मिले हैं उसमें से हाफ अमाउंट उसने सेंड कर दी है फिदा को। राइट। अब इसी तरह ये जो फिदा है इसने अब अकील पे 18,000 का बिल ड्रॉ किया है। उसने भी अपने बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवाया 10% पर एनम के हिसाब से, और जो अमाउंट मिली है उसमें से 1/3 पैसे उसने अकील को दे दिए। हाफ नहीं दिए, 1/3 दिए। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया उसमें आधे पैसे जाते थे, 1/2। अब यहाँ पे वो कह रहा है 1/3 पैसे दिए तो 1/3 हो जाएगा। राइट। अब यहाँ तक ये हमारे 6 स्टेप्स जो हैं वो हो गए कंप्लीट। तो पहले हम इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो ले बेटे, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा जर्नल ऑफ अकील और यहाँ आ जाएगा जर्नल ऑफ फिदा। तो अब इस वक्त 1 मार्च पे अकील जो है इसने बिल ड्रॉ किया है। ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और ये जो फिदा है ये अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा। अब अकील अपनी बुक में क्रेडिट करेगा फिदा को और फिदा अपनी बुक में डेबिट करेगा अकील को। राइट। कितने से? 12,000 से। ये बिल ड्रॉ हो गया। अब वो बता रहा है कि ये जो अकील है ना इसने अपने बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो डिस्काउंट की क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब 12,000 का बिल था, इसका 10% 10/100 डिस्काउंट हो गया। ये साल का रेट है। हमारे बिल का ड्यूरेशन कितना है? 3 मंथ। तो करेंगे 3/12, तो ये डिस्काउंट आ जाएगा 300। तो अब 12,000 में से 300 डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब है बैंक के सामने आ जाएंगे 11,700, 300 आ जाएंगे डिस्काउंट के सामने और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। अब इसके अगेंस्ट फिदा अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इसने बिल को कहाँ भेजा है। अब वो बता रहा है जी कि डिस्काउंट करवा के ये जो अकील को पैसे वसूल हुए हैं इसमें से हाफ अमाउंट उसने फिदा को ट्रांसफ़र कर दी है। तो अब बैंक और डिस्काउंट, जब बिल डिस्काउंट हुए थे तो बैंक और डिस्काउंट डेबिट हुए थे। अब वो कह रहा है इसमें से हाफ अमाउंट उसने फिदा को सेंड किया, तो इसलिए अब बैंक और डिस्काउंट दोनों को ये अपनी बुक में क्रेडिट कर देगा और फिदा को डेबिट कर लेगा। तो एंट्री हो जाएगी फिदा डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। राइट। अब यही अमाउंट चूंकि फिदा ने रिसीव की हैं तो यही एंट्री इसकी बुक में क्या हो जाएगी? बैंक और डिस्काउंट दोनों डेबिट हो जाएंगे और अकील क्रेडिट हो जाएगा। अब अमाउंट कितनी आएगी? देखें, 11,700 बैंक में गए थे सेकंड एंट्री में पैसे डिस्काउंट होते वक्त, तो इसको हाफ करें तो 5,850 ये बैंक के सामने आ गए। डिस्काउंट 300 था, इसको हाफ करें तो 150 डिस्काउंट के सामने आ गया। अब बिल की टोटल अमाउंट कितनी थी? 12,000, इसको हाफ करें तो 6,000 फिदा के सामने आ गया। यही अमाउंट जो हैं वो फिर फिदा ने रिसीव कर ली। तो ये 3 स्टेप अकील की तरफ से पूरे हो गए। राइट। अब आगे बारी है कि ये जो फिदा है ना, अब ये बिल ड्रॉ करेगा, डिस्काउंट करवाएगा और 1/3 पैसे जो है वो अकील को दे रहा है। तो अब जब फिदा बिल ड्रॉ करेगा तो फिदा अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लेगा और अकील अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा। अब एक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है और दूसरे के पास डेबिट टाइटल नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। अकील अपनी बुक में फिदा को डेबिट करेगा और फिदा अपनी बुक में अकील को क्रेडिट कर लेगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 18,000। राइट। अब ये जो फिदा ने बिल ड्रॉ किया है इसने भी अब अपने इस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो ये अब इसकी क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट कितनी आएगी? 18,000 का बिल था, इसका 10% 10/100 डिस्काउंट हो गया। ये साल का रेट है। अब बिल का ड्यूरेशन कितना है? 3 मंथ, तो 3/12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटे? 450। तो अब 18,000 में से 450 डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब है 17,550 बैंक में चले गए, 450 डिस्काउंट को चले गए और 18,000 से बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। अब इसने फिदा ने ये जो बिल डिस्काउंट करवाया वो कह रहा है इसमें से अब 1/3 ऑफ द अमाउंट उसने अकील को सेंड किया है, हाफ नहीं 1/3।
तो अब क्या करेगा ये फिदा अपनी बुक में, बैंक और डिस्काउंट करवाते वक्त बिल को डेबिट हुए थे, तो अब इसमें से जब वो 1/3 अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा तो बैंक और डिस्काउंट दोनों जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, और डेबिट में क्या आ जाएगा, अकील। तो ये एंट्री करेगा अकील डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब यही अमाउंट फिर अकील ने रिसीव किए हैं, तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और फिदा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। राइट, अब अमाउंट्स देखें कैसे आएंगी। बैंक में कितने पैसे गए थे डिस्काउंट करवाते वक्त, 17,550। अब इसका आप 1/3 ले, मीन 17,550 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा बेटे 5,850। अब इसी तरह डिस्काउंट डेबिट हुआ था 450 से, तो इसको मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 150। अब बिल की टोटल अमाउंट कितनी थी, 18,000, इसका 1/3 लें तो ये आ जाएगा 6,000। अब यही अमाउंट जो हैं अकील ने रिसीव कर ली। तो यहाँ तक हमारे 6 स्टेप्स जो हैं वो हो गए कंप्लीट। अब यहाँ से ऑनवर्ड देखें क्वेश्चन में वो क्या मेंशन कर रहा है, कह रहा है ये जो फिदा है ना, इसने अकील को अपना अकाउंट सेटल करने के लिए एक चेक सेंड किया है। ठीक है, ठीक, फिदा ने अकील को एक चेक सेंड किया अपना अकाउंट सेटल करने के लिए। अब चेक कितने का सेंड किया ये उसने मेंशन नहीं किया है। राइट, अब हम लोगों ने क्या करना है कि अमाउंट फाइंड करनी है कि ये अमाउंट सेंड कितनी की गई है। तो अब इसके लिए ज़रा बेटे वर्किंग को देखिएगा। हुआ क्या था, ये जो अकील है इसने जो बिल ड्रॉ किया था ये 12,000 का था। ठीक है ना, इसमें से कितनी अमाउंट उसने ट्रांसफ़र की थी, डिस्काउंट करवाने के बाद हाफ अमाउंट 6,000 ट्रांसफ़र कर दी थी फिदा को, बाकी कितने बच गए 6,000। तो अब ये जो अकील है ना, इसने ड्यू डेट से पहले फिदा को फिर 6,000 देने हैं। ये फिदा की पोजीशन हो, अकील की पोजीशन हो गई। राइट, अब इसी तरह ये जो फिदा था इसने बिल ड्रॉ किया था 18,000 का। ठीक, अब इसने डिस्काउंट करवा के इसमें से 6,000 1/3 अमाउंट भेज दी, बाकी कितने बच गए 12,000। तो ये जो 12,000 है फिदा ने ड्यू डेट से पहले फिर अकील को सेंड करनी है। ठीक है ना, तो इट मींस जो अकील है उसने 6,000 देने हैं फिदा को, और जो फिदा है उसने अकील को 12,000 देने हैं। ठीक, अब बजाय इसके कि फिदा पहले अकील से 6,000 ले और फिर उसे 12,000 दे, अगर फिदा अकील से 6,000 लिए बगैर उसको मज़ीद 6,000 दे दे और उसे कहे कि भाई आपका और मेरा अकाउंट क्लियर है, तो अकाउंट क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, लाइक मैंने आपसे 6,000 लेने हैं बेटे और आपको 12,000 लेने हैं, तो बजाय इसके कि पहले मैं आपसे 6,000 लूँ और फिर आपको 12,000 दूँ। ठीक, तो आपसे मैं कहता हूँ कि जी आप सिर्फ मेरे से 6,000 ले लें, आपका और मेरा हिसाब किताब जो है वो क्लियर हो गया। ठीक, तो ऐसी बात बिल्कुल वैलिड है। तो अब यही बात हुई है। तो अब क्या करना है, फिदा ने 12,000 देने हैं और 6,000 लेने हैं, तो बजाय इसके कि वो पहले अकील से 6,000 ले और फिर 12,000 दे, वो उसको सिर्फ 6,000 का चेक दे देगा और अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो अब ये 6,000 रुपीज़ का चेक जो है वो रिसीव हुआ है, तो अब इसकी एंट्री हो जाएगी। ये देखें अब आपके सामने ये पड़ी हुई एंट्री। तो ये जो फिदा है इसने चेक के ज़रिए पेमेंट की है, ये अपनी बुक में बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा और अकील अपनी बुक में बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेगा। उसने ये अमाउंट रिसीव की है और फिर ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगी, कितने से, 6,000 से। ठीक है, ये सेटलमेंट होगी। अब वो बता रहा है जी कि जो अकील है वो इंसॉल्वेंट हो गया, फिदा जो है सॉरी वो इंसॉल्वेंट हो गया, नहीं सॉरी अकील इंसॉल्वेंट हुआ है। ठीक है ना, अकील जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब इंसॉल्वेंसी को कितने स्टेप में अटेम्प्ट करते हैं हम, हमेशा 2 स्टेप। पहला स्टेप, हम बिल को डिसऑनर करेंगे। तो अब हमारे पास बिल तो चूंकि 2 बने हुए थे, ठीक, एक फर्स्ट एंट्री में और एक फोर्थ एंट्री में। तो अब हमने एक फर्स्ट एंट्री में जो है वो 12,000 का था और थर्ड एंट्री वाला बिल जो है वो हमारा 18,000 का था। राइट, तो अब हमें देखना है कि इसमें से किस बिल को डिसऑनर करेंगे। तो चूंकि अकील इंसॉल्वेंट हुआ है तो आप अकील की बुक में है, ये रहा अकील का जर्नल, ये अकील का जर्नल है। ठीक है ना, अब इसमें देखें ये पहली एंट्री में एक बिल बना था 12,000 का और एक ये फोर्थ एंट्री में बिल बना था 18,000 का। तो अब आप इन दोनों एंट्रीज में देखें कि बिल पेएबल कहाँ लिखा हुआ है, उस बिल को डिसऑनर करना है। तो ये फोर्थ एंट्री में बिल पेएबल लिखा है, तो ये कौन सा बिल है, 18,000 वाला। तो इस 18,000 वाले बिल को हम क्या करेंगे, डिसऑनर कर देंगे। तो डिसऑनर की क्या एंट्री हो जाएगी बेटे हम लोगों के पास, ये आ गई हमारे पास। तो ये ड्राई है अकील, ड्राई ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, ये अपनी बुक में बिल पेएबल अकाउंट को करेगा डेबिट। अब चूंकि पैसे नहीं दिए हैं, बिल को डिसऑनर किया, इसलिए क्रेडिट में फिदा आ जाएगा, कितने से, 18,000 से। फिदा ड्रॉर है, ड्रॉर डिसऑनर की सिचुएशन में हमेशा ड्राई को डेबिट करता है जो कि अकील है।
और क्रेडिट किसे करेगा? बिल के होल्डर को। तो बिल किसके पास है? बैंक के पास, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी कंप्लीट हो गया, राइट। अब सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या है कि ये जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है अकील, हम इसका लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर लेजर बनाएंगे अकील का, लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट। अब ये कॉलम्स बन गए हमारे पास डिफरेंट, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी पोस्टिंग करनी है अपनी जर्नल एंट्री से। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेटे, यहाँ हम लोगों ने अब फिदा की बुक्स में आना है और फिदा की बुक में देखेंगे कि अकील कहाँ कहाँ मौजूद है। तो अब आप देखें पहली एंट्री में जो अकील है वो डेबिट हो गया है, ठीक है। तो इस अमाउंट को हम अकील के अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 12,000, राइट, ठीक है। रीजन में लिखेंगे बिल पेएबल अकाउंट। तो अकील डेबिट हो गया बिल पेएबल की वजह से। नेक्स्ट एंट्री में आए तो अकील क्रेडिट हो गया बेटे बैंक और डिस्काउंट की वजह से। तो अब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैंक 5850 और डिस्काउंट 150। फिर इससे अगली एंट्री में आए तो अकील जो सा है वो क्रेडिट हो गया 18,000 बिल रिसीवेबल की वजह से। तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बेटे बिल रिसीवेबल, ठीक। फिर उसके बाद अगली एंट्री में अकील मौजूद नहीं है। नेक्स्ट एंट्री में देखें अकील डेबिट हो गया है बैंक और डिस्काउंट की वजह से 5850 और 150। तो डेबिट साइड पे लिख देंगे ये दोनों अमाउंट्स। फिर नेक्स्ट एंट्री में अकील जो सा है वो डेबिट हो गया है बेटे बैंक की वजह से 6,000, राइट, डेबिट साइड पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री में अकील दोबारा डेबिट हुआ है बैंक की वजह से 18,000। तो डेबिट साइड पे लिख देंगे 18,000। तो ये हमारी सारी पोस्टिंग जो सी है वो हो गई कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस अकील के अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक। तो अब देखें अकील की डेबिट साइड पे अमाउंट ज़्यादा है 42,000 बन रहा है और क्रेडिट साइड पे 24,000 बन रहा है। डिफरेंस आ रहा है 18,000। अकील से कहा जाएगा कि ये पैसे अब आप हमें दे दें। तो अब चूंकि वो इंसॉल्वेंट था वो ये सारे पैसे नहीं दे पाएगा, ठीक। अब जितने मिल रहे हैं सिर्फ वो वसूल करेंगे। तो अब देखें उसने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, आपको उससे 50 पैसा इन आ रुपी जो है वो रिसीव हुआ है, ठीक है। तो 50 पैसा इन आ रुपी का क्या मतलब है, 50%। तो अब इस 18,000 का आप 50% लें तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा बेटे 9,000। तो हाफ अमाउंट मिल गई है, उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे बेटे कैश 9,000 इनर कॉलम में। बाकी जो हाफ अमाउंट 9,000 है वो नहीं मिली, उसके लिए आप लिख देंगे बैड डेट्स 9,000, राइट। अब इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लेना है, इसकी एंट्री हो जाएगी। तो अब एंट्री क्या होगी बेटे, अकील की डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब है अकील ने पैसे देने हैं, ठीक है। अकील ने पैसे देने हैं तो फिर फिदा ने पैसे लेने हैं। तो जब फिदा इस बिल की इस अमाउंट को रिसीव करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, वो अपनी बुक में कैश अकाउंट को डेबिट करेगा जितनी अमाउंट मिली है 9,000, और जो अमाउंट नहीं मिली वो बैड डेट के नाम से डेबिट हो जाएगी। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा अकील 18,000, राइट। अब अकील इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा, उसने पेमेंट की है, वो फिदा को डेबिट करेगा, जो पैसे दिए उसके लिए कैश क्रेडिट, और जो पैसे ये नहीं दे पाया ये इसकी कमी रही, डेफिशिएंसी रही, तो उसके लिए अब हम डेफिशिएंसी को क्रेडिट कर देंगे। तो कैश 9,000 से क्रेडिट, डेफिशिएंसी 9,000 से क्रेडिट, और फिदा 18,000 से डेबिट हो जाएगा जी, राइट। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो कंप्लीट हुआ।